जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैट टैक्टिकल से एक बार फिर से आपके सामने एक वीडियो कस्टम होल्स्टर की। आज जो जिस वेपन का होल्स्टर है वो है कैनिक मेटे SFT या SFT मेटे। और होल्स्टर और हैंडगन की तरफ जाने से पहले एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस और लीगल इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले आपने हमेशा फायर आर्म को कंसिडर करना है, ये लोडेड है। कभी भी आपने इसको किसी की तरफ पॉइंट नहीं करना। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो आपने उसकी तरफ इसको पॉइंट नहीं करना। उसके बाद आपकी उंगली हमेशा ऑफ ट्रिगर होनी चाहिए, इस तरह, ठीक है। और हमेशा इसको कंसिडर करें लोडेड है। इसको हमेशा सेफ डायरेक्शन में पॉइंट करें। ज़्यादा बेहतर होता है कि सेफ डायरेक्शन आपकी नीचे ज़मीन की तरफ हो, ताकि कहीं से भी बुलेट जो है बाउंस हो गया, रिकशे हो गया, किसी और चीज़ को ना लग जाए। और लीगैलिटीज़ में ये है कि हमेशा इसको लाइसेंस के साथ कैरी करें। लाइसेंस जो आपका प्रोविंशियल है या फेडरल है या जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसका परमिशन जो है वो हो तो आप इसको यूज़ करें। लाइसेंस के बगैर इसको नहीं रखना, देखना भी नहीं है, रखना भी नहीं है, ट्राई भी नहीं करना, यू नो। और हवाई फायरिंग नहीं करनी। हवाई फायरिंग एथिकली भी गलत है और मॉरली भी गलत है। किसी की जान जा सकती है, नुकसान हो सकता है, किसी का प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, तो वो भी नहीं करनी है आपने। इन चीज़ों का बहुत ख्याल करें। तो फर्दर गोइंग टूवर्ड्स वीडियो, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेपन आपका लोडेड है, अनलोडेड है, क्या है। वेपन को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैगज़ीन आउट, मैगज़ीन देखना है इसमें कुछ है तो नहीं, नथिंग। उसके बाद वेपन को स्लाइड लॉक की, इसको देखेंगे पीछे मैग खाली है, मैगवेल खाली है, बुलेट नहीं है। उसके बाद ऑल क्लियर, सेफ डायरेक्शन में करके फायर। और ये हमारा क्लियर हो गया। मैगज़ीन को इन केस पीछे रख देंगे। अब चलते हैं कार्डिक्स होल्स्टर की तरफ। अच्छा जी, ये कार्डिक्स होल्स्टर आया था। अब जैसे देख सकते हैं ये SFT मेटे जो है ये एक ख़ासा बड़ा हैंडगन है और बड़े साइज़ की गन है। नॉट आइडियल फॉर कंसील कैरी, लेकिन किया जा सकता है। ये बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन पे है कंसील कैरी के लिए। ये देखें, ये आपका जो एक्सटेंडेड इसकी बेस प्लेट है उसकी वजह से ये वाला पार्ट आपको प्रिंट करेगा जब आप इसको अपने IWB में लगाएंगे। खैर, इसकी तरफ भी चलते हैं। तो इसके लिए ये होल्स्टर बनाया था। DCC क्लिप्स के साथ है, रिटेंशन स्क्रूज़ हैं। उसके बाद नो लाइनिंग, नथिंग। मेरे जितने भी होल्स्टर्स होते हैं उसमें लाइनिंग नहीं होती। मुझे पर्सनली लाइनिंग अच्छी नहीं लगती और प्रैक्टिकली लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी लाइनिंग आप लगा दें और ये कर दें और वो कर दें। मेरे नज़दीक लाइनिंग बिल्कुल बकवास चीज़ है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। रीज़न बीइंग, ये एक ऐसी चीज़ है जो आउटडोर भी जाती है, पानी में जाती है, बारिश हो सकती है, कुछ हो सकता है, कहीं पे पानी में गिर सकता है, इसके ऊपर मिट्टी आ सकती है। तो लाइनिंग में जब पानी लगेगा आपका तो लाइनिंग आपकी वहाँ से फेड इन हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद जब लाइनिंग ख़राब होगी तो आपका पिस्टल ख़राब होगा। इसी तरह जब लाइनिंग के अंदर आपकी डस्ट फंसती है, डस्ट पार्टिकल फंसेंगे। आई थिंक इसके अंदर अगर आपको नज़र आ सके, डस्ट हमेशा होती है। हम इधर रहते हैं तो यहाँ पे एनवायरनमेंट डस्टी है, हर जगह ही होता है। तो लाइनिंग वाले के साथ ये होता है कि आप उसको साफ़ नहीं कर सकते। लाइनिंग डस्ट को अटैच कर लेती है अपने ऊपर, तो आप उसको धो नहीं सकते, आप उसको साफ़ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जो डस्ट होती है या जो पार्टिकल्स होते हैं, आपके कपड़ों की लिंट होती है, वो सारी आपकी स्क्रैच इसकी स्लाइड के ऊपर ना आपको स्लाइड की फिनिश ख़राब होना शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो ख़राब होना शुरू हो सकती है। तो लाइनिंग ना होना बेहतर है। क्यों आपको ये गंदा लगे, आपने पानी के नीचे रखा, इसको साबुन से धोया, साफ़ किया, अंदर आपने थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग स्प्रे इसको किया, कपड़े से वाइप किया और साफ़ हो गया। खैर, इसको मैगज़ीन को निकाल लेते हैं, वेपन चेक कर लेते हैं। क्लियर है, क्लियर। मेरी आदत है ऐसे ही, मैं अक्सर चेक करता रहता हूँ, जस्ट बेटर सेफ देन सॉरी। खैर, इसको वेपन को अब ये देखें, हम होल्स्टर देख रहे हैं, आप बिल्कुल लूज़ है। इसका मतलब है कि कोई स्क्रैच पड़ने का स्लाइड पे या कहीं बॉडी पे कोई चांस नहीं है स्क्रैच का। और रिटेंशन साउंड सुनिएगा इसकी, ये देखें, खूबसूरत साउंड है। और गिरने का कोई चांस नहीं। ये देखें, ज़ोर लगा रहा हूँ, जब तक आप खुद निकालना नहीं चाहेंगे तो गिरने का कोई चांस नहीं है इसका। बहुत अच्छी रिटेंशन है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि इसकी जो ग्रिप है वो बड़ी है। जब आप इसको बेल्ट में लगाएंगे अपनी, तो बेल्ट होता क्या है, जब बेल्ट यहाँ से जाती है तो बेल्ट इसके बाद से नीचे ड्रॉप हो जाती है।
ड्रॉप हो जाती है तो दिस बीइंग हैविंग अ बिगर ग्रिप, उससे क्या होगा कि ये ग्रिप आपकी शर्ट के नीचे से जब बेल्ट ड्रॉप होगी तो ये बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो जब ये बाहर निकलेगी तो ये थोड़ा सा आपको प्रिंट करेगी डिपेंडिंग ऑन द बॉडी साइज़। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्लास्टिक का पीस लगाते हैं, उसको क्लॉ कहते हैं, CLAW, क्लॉ। वो क्या करता है कि जो आपकी बेल्ट यहाँ से आ रही है ना, वो बेल्ट आपके क्लॉ के ऊपर आके आपका जो कांटेक्ट एरिया है बेल्ट का, सरफेस एरिया जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो उससे क्या होता है कि जब आपके यहाँ पे क्लॉ के ऊपर से आपकी बेल्ट प्रेस होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो ग्रिप है ये आपकी बॉडी के अंदर प्रेस हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका एक और होल्स्टर था, उसमें क्लॉ लगा हुआ है, ये देखें। अब जैसे देखें यहाँ पे ये क्लॉ है, ये इसका पीस है और ये इसका क्लिप है। जब यहाँ से बेल्ट जा रही है, पहले केस में बेल्ट यहीं से ही, यहाँ से निकलने के बाद यहीं से ड्रॉप हो जाती थी, लेकिन जब बेल्ट यहाँ पे आएगी तो बेल्ट जब ड्रॉप होगी तो ये होल्स्टर को अंदर की तरफ खींचेगा। ये देख रहे हैं, ये मोशन अंदर की तरफ खींचेगा। ये जब ये अंदर की तरफ खींचेगा तो आपकी जो ग्रिप है वो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ आपकी बॉडी के अंदर डिग इन होगी। जब ग्रिप बॉडी के अंदर डिग इन होगी तो इसकी जो प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग इज़ बेसिकली कि आपका वेपन आपकी शर्ट के नीचे से नज़र ना आए, उसके कट्स एंड कर्व्स नज़र ना आए, उसको हम प्रिंटिंग कहते हैं। तो क्लॉ की वजह से, क्लॉ की मदद से आपकी ये जो ग्रिप है ये आपकी बॉडी के अंदर दबेगी, ठीक है। जब बॉडी के अंदर दबेगी तो ये पिस्टल बिल्कुल आपकी बॉडी के साथ लगा रहेगा और उसके बाद ये आपकी प्रिंटिंग एज़ मिनिमम एज़ पॉसिबल होगी। ज़ाहिर है अब जब आप कैरी कर रहे होते हैं तो आपने अपनी जो अटायर होता है, जो आपकी शर्ट्स वगैरह होती हैं, उनको भी आपने देखना होता है। आप स्किन टाइट शर्ट्स नहीं पहन सकते। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में वैसे भी आप लूज़ कपड़े ही पहनते हैं नॉर्मली, शलवार कमीज़ हो गई या टी शर्ट ट्राउजर्स हो गए या पोलो शर्ट्स हो गई या बटन डाउन भी हो गई, तो आप बाहर ही रखेंगे उसको। तो उस वजह से आप टाइट कपड़े नहीं पहनते। दैट इज़ अ गुड पॉइंट इन समर्स। और अगर आप बिल्कुल टाइट कपड़े पहनेंगे, आपको बहुत दिल चाहता है कि लोग आपकी खूबसूरत सी बॉडी को देख के एडमायर करें, तो फिर आप का जो वेपन है, चाहे वो जितना भी अच्छा होल्स्टर क्यों ना बना हो, वो प्रिंट करेगा। जब आपने टाइट शर्ट पहनी होगी, अपने पैक्स दिखाने होंगे या अपने शोल्डर्स और चेस्ट दिखानी होगी, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ शो करेगी। बट डिसेंसी भी एक चीज़ होती है जो व्हाट आई बिलीव, अगेन माय ओपिनियन, कि आपको लूज़ कपड़े ही थोड़े पहनने चाहिए फॉर गर्मियाँ भी हैं और अगेन डिसेंसी। खैर, दैट इज़ अनदर टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। तो ये है कि ये बनाए थे और क्लॉ का आपको मैंने बता दिया क्या मकसद था, कि आपका जो वेपन है वो आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल साथ अटैच हो और लूज़ ना हो। अब ये देखें, इसमें भी थोड़ी सी प्ले है, ये देखें, यू कैन हियर द साउंड एज वेल। ये हल्की सी प्ले है। इसमें प्ले होने का मकसद ये है कि काइडेक्स में और वेपन में थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा गैप है। इफ़ यू कैन सी, ये देखें, उसकी स्लाइड में और उसमें हल्का सा गैप है। इस गैप की वजह ये होती है कि आपके काइडेक्स से आपके वेपन को स्क्रैचेस नहीं पड़ती। तो जो भाई लाइनिंग लगाना चाहते हैं प्लीज़ लगाएं, जो लाइनिंग वाले होल्स्टर्स लेना चाहते हैं प्लीज़ लें। अपने वेपन्स को ना प्लास्टिक की थैली में लपेट लिया करें और इनको कपड़े में लपेट के फिर होल्स्टर में डाला करें कि आपका भी वेपन ख़राब ना हो जाए और उस पर स्क्रैचेस ना पड़ जाएं। वेपन है यार, वेपन इज़ अ वेपन, दैट्स अ टूल। आप साफ़ रखो, लेकिन दिस थिंग इज़ बीइंग यूज्ड इन वॉर्स और वेपन है, फील्ड में यूज़ होता है। तो अगर एक आधी स्क्रैच पड़ भी जाए तो इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। खैर, अगेन दैट वाज माय ओपिनियन ऑन द लाइनिंग। दोबारा से जो वेपन्स होते हैं ये सारे लाइसेंस्ड होते हैं और आपको भी जो वेपन रखना है हमेशा लाइसेंस रखें, कोई इलीगल काम ना करें। आपका फ्यूचर है, आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, तो किसी भी तरीके से मैं हमेशा ये बात आपको कहता हूँ कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी में, इलीगल फायर आर्म रखने में, कैरी करने में बिल्कुल ना करें। आपकी फैमिली, आपकी सेफ्टी, आपका फ्यूचर, दैट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। आप जो वेपन रखते हो आप शो मारने के लिए नहीं रखते, आप अपनी सेफ्टी के लिए रखते हो, आप अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए रखते हो। टू कैरी अ लीगल वेपन इज़ योर बेसिक राइट एज अ सिटीज़न। ये ख्याल रखें, ये बात हमें लॉ भी अलाउ करता है, लेकिन लॉ अलाउ करता है तो वो लाइसेंस देता है। विदाउट अ लाइसेंस आपको लॉ भी अलाउ नहीं करता वेपन रखना। इस बात का बहुत ख्याल करें, हमेशा सेफ़ कैरी करें।
वेपन सेफ्टी को हमेशा दैट इज़ अ पैरामाउंट थिंग टू हैव इन माइंड। हमेशा उंगली ऑफ ट्रिगर, वेपन सेफ डायरेक्शन में रखें, कभी उंगली को ट्रिगर के अंदर डाल के ना दबाएं। आपको एक और वीडियो बताऊंगा उसकी रीज़न क्या है कि उंगली क्यों नहीं आप अंदर रखते, वो एक और वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा। बट इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें और एंजॉय करें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी। जानने से पहले एक बार साउंड टेस्ट। ये था जी हमारा होस्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।